So currently I got just over with my exam, just pre-prof, prof नहीं. So basically अगर आपको मैं बताऊँ कि pre-prof क्या है और prof क्या है, professional exams. So basically जैसे 10th और 12th में होता था ना प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, जैसे प्री मतलब प्री तैयारी करते थे देन बेसिकली हम मेन बोर्ड्स देखते थे. तो वैसे ही हमारे कॉलेज में होता है प्री प्रॉफ एंड प्रॉफ. द प्री प्रोफेशनल इज द तैयारी यू डू इन द कॉलेज, दैट इज इंटरनल्स, एंड प्रॉफ इज द मेन एग्जाम वेयर द एक्सटर्नल्स कम. तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास सेकेंड ईयर में जैसे मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स थे और उसके 4 पेपर दिए एंड फिर उसी के मैंने 4 प्रैक्टिकल दिए एंड इट वॉज टफ. इट वॉज टू बी ऑनेस्ट जैसे 10 महीने तो लॉकडाउन था ना एंड अचानक से वी वेंट टू द कॉलेज एंड दिस वाज वेरी टफ. ये हॉरर स्टोरी थी, स्कैरी मूवी फॉर मी. देखो 4 पेपर दिए और हर पेपर के पार्ट 1 पार्ट 2 होता है एंड बीच में कोई गैप नहीं होता एंड पार्ट 2 सबसे मुश्किल सिलेबस का होता है. सो बेसिकली हमने 4 सब्जेक्ट के 7 पेपर दिए, 7 पेपर्स. मैथ के 2 पेपर्स, फार्मा के 2 पेपर्स पार्ट 1 पार्ट 2 एंड हमने माइक्रोबायोलॉजी के 2 पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 एंड फोरेंसिक का 1 पेपर, तो टोटल 7. एंड देन फिर उसके बाद हमने 4 प्रैक्टिकल दिए फॉर ईच सब्जेक्ट. दिस वाज रियली टफ एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड लाइक द फैक्ट दैट कि मेरी प्रैक्टिकल में ज़्यादा फटती है बिकॉज मुँह पे आप 1-to-1 होते हो विद द टीचर. इन द थ्योरी वुड नॉट 1-to-1 एंड यू कैन राइट वट एवर यू वांट, राइट. बट इन द थ्योरी प्रैक्टिकल यू आर फेस टू फेस विद द टीचर एंड दे कैन टेल यू एनीथिंग यू वांट. मुँह पे बेइज्जती भी हो सकती है. द एग्जाम्स प्रेशर एंड इतना प्रेशर जो होता है ड्यूरिंग एग्जाम, द फैक्ट इज़ कि दूसरे कोर्सेज में सेमेस्टर वाइज सिलेबस होता है, हमारा ओवरऑल एक ही साथ सिलेबस होता है एंड दिस इज द टफेस्ट थिंग आई वुड से. जैसे प्रैक्टिकल में आपको ये बताती हूँ, जैसे हमारा जस्ट लाइक आई वांट टू डिवाइड इट इनटू फ्यू पार्ट्स. जैसे हमारा प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है. थ्योरी में ये वैसे जैसे डिवाइड हो जाता है सिलेबस एंड जैसे डिवाइड हो जाता है फर्स्ट, जैसे फिर कुछ पार्ट आता है पार्ट 1 में, कुछ पार्ट आता है पार्ट 2 में, और हमारे एक स्कूल कॉलेज में गैप नहीं मिलता पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है. वैसे ही हर सिलेबस हर सब्जेक्ट का ऐसा होता है पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है. फिर वही हमारे प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है एंड आई टू बी ऑनेस्ट द फैक्ट इज प्रैक्टिकल में सिलेबस ज़्यादा होता है रादर देन थ्योरी. मेरे को ये फील होता है, बाकी सबका आई डोंट नो, बट मेरे लिए ये फील होता है कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा सिलेबस होता है. एंड अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और आपने 12th और 10th करी है तो आपको रियलाइजेशन होगा कि जब आपने 12th में भी प्रैक्टिकल्स दिए होंगे कि उसमें भी सिलेबस होता है, राइट. 12th के प्रैक्टिकल्स में जब हम एक्सटर्नल्स आते थे, बट यही है कि स्कूल इज़ काइंड ऑफ ईजियर, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं कहेंगे. बट MBBS में यू विल लर्न, यू बिकम बेशरम इन MBBS. रिलेटेड टीचर्स इतना डांटते हैं, फिर डजंट मैटर यू फॉर अ टॉपर और नॉट टॉपर, बट टीचर्स आपको डांटेंगे ही डांटेंगे बिकॉज दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनीबडी. मैंने आपको एक पहले भी बुक बताई थी और मेरे साथ थॉट व्हाई नॉट टू टेल यू अदर बुक्स ऑल्सो. दीज आर हैंड बुक्स फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड chemistry, in which it's 11th and 12th for entrance exam of engineering as well as medical. So अगर आप IIT दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, तो बोथ सब के लिए एक हैंडबुक टाइप है. इफ़ यू सी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो एक क्रैक करने के लिए टिप्स दे रहा है आपको ये बुक एंड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डिटेल दे रखी हैं एंड स्टडी मटेरियल इन डेप्थ है इसमें. द बेस्ट पार्ट इज स्टडी मटेरियल इन डेप्थ एंड माइंड कॉन्सेप्ट्स हैं. आप इसके बैक पढ़ेंगे तो ये सब है. द बेस्ट पार्ट इज़ आपको इतनी सारी बुक नहीं खोलनी पड़ेगी हर चैप्टर का. द बेस्ट पार्ट इज़ आपको सारी बुक नहीं खोलनी पड़ेगी. हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन नीट और IIT वो हर दे रखा है. सो आई लाइक इट एंड फ्लो चार्ट्स भी दे रखे हैं. एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई हैव अ फोटोजेनिक मेमोरी, तो फ्लो चार्ट मेरे को ईजिली रिमेंबर होते हैं. सो इसीलिए आई थॉट दिस वर द बेस्ट बुक्स आई हैड. तो ये हैंड बुक्स हो गई उस साल की. द लिंक इज इन डाउन बिलो. अगर आपको लेनी है तो डेफिनेटली लीजिए बिकॉज ये टाइम पे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहिए फॉर द नीट. यू नो व्हाट, अभी एंड द थिंग इज कि अभी तो मेरे से प्री प्रॉफ ख़त्म हुआ है और मैं घर भाग के आ गई. एंड देन अभी प्रॉफ भी हैं विच आर द मोर टॉर्चरस वन.
जिसमें आपकी जान निकल जाएगी, बिकॉज आप 1-2 महीना प्री प्रॉफ के लिए तैयारी करते हैं, फिर अचानक से प्रॉफ हो जाते हैं, एंड वही चीज़ पढ़ना रेपिटेटिवली इट्स टफ, राइट। इवन व्हेन आई वाज अ नीट स्टूडेंट, वही चीज़ रेपिटेटिवली पढ़ना टफ होता था यार, कि अभी तो करा, फिर करना पड़ेगा, अभी तो किया था यार, ये तो आता है। पर नहीं, आपको यही दिमाग में लेके चलना है कि नहीं, मेरा मेन एग्जाम है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे जितनी बार रिविजन हो सके करना पड़ेगा। दिस द माइंडसेट यू नीड टू हैव, जब आपको फीलिंग हो कि यार ये रेपिटेटिवली हम कितना पढ़ेंगे, बिकॉज मेरे भी प्रॉफ आने वाले हैं, मुझे भी वही रेपिटेटिवली फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ द टफ थिंग, बट आपको अपने आप को मेंटली स्टेबल करना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरे एग्ज़ाम है, मुझे इसके लिए रिविजन करना है, तभी मैं क्रैक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, एंड तभी मैं भी बोर्ड्स, मतलब मैं भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम पार कर पाऊँगी सेकेंड ईयर के, एंड देन आई विल रीच थर्ड ईयर। बेसिकली थर्ड ईयर में मुझे पहुँच जाना चाहिए था, बट नहीं, ड्यू टू कोरोना। आई डोंट नो आपको किसी ने MBBS प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया नहीं बताया, पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी प्रैक्टिकल में क्या होता है। सो बेसिकली उसमें प्रैक्टिकल्स का सिलेबस ज़्यादा होता है rather than theory, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। इसको थ्योरी में यू कैन गेट marking from your seniors, but practical में there is no marking because teachers are face to face asking viva's question up to you, so उसमें कोई marking नहीं चलती, I am being honest, ठीक है। And the thing is कि MBBS practicals are very tough, okay, वो पे बेइज्जती हो सकती है, and then things that let me divide what happens, ठीक है। आप सबसे पहले स्पॉटिंग के लिए जाते हैं, देयर फ्यू थिंग्स केप्ट, आपको उसको आइडेंटिफाई करना और एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अगर एक AC रखा हुआ है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे अगर माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे तो आकार की प्लेट रखी होगी, राइट। तो मैं भी बेसिक नॉर्मल एग्जांपल पे जा रही हूँ, अगर सपोज AC रखा हुआ है, राइट, तो AC स्पॉटर है, तो आपको उसमें लिखना है AC यूज्ड एज ऐसे, या फिर उसका मेन क्या है, कंडेंसर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें 8 या 10 या जितने भी स्पॉटिंग कॉलेज पर डिपेंड करते हैं, जैसे हमारे 10 हमारी स्पॉटिंग होती है। देन बैचेस आर डिवाइडेड कि स्टूडेंट्स के, जैसे हमारे 25 बैच का होता है, तो उसमें बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, एंड वी आर सेंट टू समथिंग एल्स। जैसे हमारा सबसे, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूँ, तो उसमें ग्राम स्टेनिंग करने के लिए भेज देते हैं हमको, और कुछ बच्चों को स्टूल एग्जामिनेशन, यस वी डू स्टूल एग्जामिनेशन, पॉटी का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम एग्स ढूंढते हैं, हम उसमें सिस्ट ढूंढते हैं, और गंदी स्मेल आती है, तो फैक्ट इज गंदी स्मेल, बस हमें ही उसको स्टेन करना पड़ता है स्लाइड में। हमने 12th में किया होगा स्लाइड वाइज का, तो वो कर रहे तो डिवाइड कर देते हैं हमारे बैचेस में, एंड देन फिर हम उसका एक खा के देन वाइवा दे के देन वी शिफ्ट टू अनदर एग्जामिनेशन, जैसे हम स्टूल करेंगे वो वाले ग्राम स्टेन कर लेंगे, देन फिर और कुछ स्पेशल स्टेन होते हैं विच आर कॉल्ड जेडन स्टेन एंड एल्बर्ट स्टेन, वो करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके हम वाइवा भी देते हैं, एंड बीच में वी गो टू ग्रैंड वाइवा ऑल्सो, जिसमें बेसिकली हमारी HOD जो हर सब्जेक्ट की होती है, वो हमारा थ्योरी वाइवा एज वेल एज प्रैक्टिकल वाइवा कंबाइंड लेती हैं। सो मेन वाइवा इज बेसिकली दैट जिसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट इन ग्रैंड वाइवा ओनली, सो वो लेते हैं। सो बेसिक इसीलिए ज़्यादा डर होता है, कुछ इतने सारे वाइवा देने होते हैं मुंह पे फेस टू फेस, और इवन द बेस्ट वर्स्ट पार्ट इज ग्रैंड वाइवा देना पड़ता है टू द HODs, एंड हमने कुछ गलत करा बस दिया द HODs, तो कुछ गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारा होता है। अगर मैं बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी का, फोरेंसिक का इज़ वेरी सिंपल। अब फोरेंसिक में आप ये सोचो, एक्सरेज देते हैं हमको, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ द पर्सन, ये होता है, एंड देन एज ऑफ द पर्सन हमको आइडेंटिफाई करनी होती है, एंड देन हमें फिर वाइवा देने पड़ते हैं दो ग्रैंड वाइवा, पार्ट 1 पार्ट 2, वो एक प्रोफेसर लेते हैं, एक HOD लेती है, एंड वो क्वेश्चंस पूछते हैं मतलब फोरेंसिक थ्योरी एंड फोरेंसिक को आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, कोई वैल्यू नहीं देता, द वर्स्ट पार्ट इज, बट इन द एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग फोरेंसिक आई फील लाइक इट्स अ गुड सब्जेक्ट, अगर आप उसको एक बार में पढ़ेंगे तो आप एक ही दिन में कर सकते हैं, वो ऐसा सब्जेक्ट है। देन इफ आई टॉक अबाउट पैथोलॉजी, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। उसमें क्या होता है, पहले स्पॉटिंग देंगे, देन हम हिस्टोलॉजी की 2 स्लाइड्स करेंगे, देन हम हेमाट की 2 स्लाइड्स करेंगे, देन हम एक लीशमान स्टेन करते हैं, ठीक है, ये तो 5 हो गए। इसके वाइवा भी 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक कार्ड्स का वाइवा, इंस्ट्रूमेंट्स का वाइवा देने जाते हैं, फिर एक ग्रॉस का वाइवा देने जाते हैं, एंड इसमें कार्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्रॉस का वाइवा 2, तो दीज आर 2 ग्रैंड वाइवास, एंड पास में बाकी 5 वाइवास अलग। तो दिस इज अ वेरी टफ प्रैक्टिकल ऑफ सेकेंड ईयर पैथोलॉजी का। एंड देन फार्माकोलॉजी में हम क्या होता है, इसमें पहले हम स्पॉटिंग करेंगे, देन हमारे पास आई और मसल का वाइवा होता है,
एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका हमें वाइवा देना पड़ता है, हमारे पे क्वेश्चन मिलता है, वी हैव टू आंसर दिस, ठीक है। ऑस्पी कहते हैं। फिर हमारे को फार्मा प्रैक्टिकल लैब में जाना पड़ता है, उसमें हमें लोशन या कैलमाइन लोशन आपने सुना होगा, विट फील ऑइंटमेंट सुना होगा, या फिर आपने कैस्टर ऑयल सुना है। तो हम बेसिकली जब ये बनाते हैं, किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं किसी मेडिसिन के लिए, हमें बनाना भी सिखाते हैं एंड हमें ये बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन लिखो, फिर इसका वाइवा दो। देन हमको 2 ग्रैंड वाइवा देने पड़ते हैं। वन इज़ फॉर द कार्ड्स वाला इंस्ट्रूमेंट, कि आप ये कार्ड मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको बताना है उसको क्या डिजीज़ है, उनको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, एंड यू डोंट नो व्हाट द कार्ड इज। देन हमें सेकेंड वाइवा देना पड़ता है, थ्योरी वाइवा होता है, विच इज़ फॉर HODs एंड ऑल। These are the basically, I would say, outline on the practical that happened. That is why I always say practicals of MBBS are more tough than theory. Because theory में kind of you know what questions can come, but in practicals you don't know. On the spot आपने गलती से कोई word कह दिया, टीचर वही word पकड़ के वो वाइवा को उसी में ले जाएगी. So this is the fact I am telling you. सोचो समझो और जो बोलो समझना कि आपको उसके बारे में सब आता हो. This is the thing I have understood कि practical में क्या बोलना चाहिए. अगर आपको नेक्स्ट वीडियो फॉर द डीप डिस्कशन अबाउट द MBBS प्रैक्टिकल चाहिए तो डू कमेंट डाउन. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन स्पेशली ऑन MBBS प्रैक्टिकल्स, बिकॉज मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल निकाल चाहिए तो हैव अ डीप नॉलेज. तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो डू कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. और अगर किसी और के बारे में वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन. So if you like the video, please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so, I feel motivated because you are my family.